I'm coming from the city of Bengaluru. I was born in the city of Bengaluru, okay? Adil. And many years ago, and almost 2 decades ago, I will tell you, there were scoundrels. There were some scoundrels, okay? You know what these scoundrels would do? These scoundrels would cut a pig's head and they would throw it into a place of worship. I'm not naming the place of worship. I'm not saying which religions the scoundrels belong to, but these scoundrels would do that. That is a matter of religious sentiment. Okay? Now let's leave that aside. Now my point is, you can't compare Tirupati laddus to Waqf. There is no comparison. Was it required, Adil? No, may I speak? Yes, please. सर, बड़ी सब्र से आपकी बात सुना, उम्मीद है कि आप भी मेरी बात सुने। Yes. आप जो देश की भावना की बात कर रहे हैं, इस देश को यह भी सोचना चाहिए कि एक 80 साल की महिला उड़ीसा में अपना ओल्ड एज पेंशन के लिए वहां भाजपा सरकार है, उसको 2 किलोमीटर क्रॉल करना पड़ा। गाजियाबाद में सर ये रिलीजियस वापस दो स्टेप पीछे लीजिए। ये हम आएंगे इस बात पे, इस मुद्दे पे आएंगे। हमने 1 मिनट साइट पर मैट्रिमोनियल, मुझे पता था आप ये करेंगे। ये भी एक रिलीजियस सेंटिमेंट, मुझे पता था। नहीं, ये देखिए, आगे मैं रिलीजियस सेंटिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, मैं रिलीजियस सेंटिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं रिलीजियस सेंटिमेंट, 1 मिनट आदिल प्रोवोक मत कीजिए आप। ये रिलीजियस सेंटिमेंट की बात है। रिलीजियस सेंटिमेंट के बारे में बात नहीं कीजिए आप। रिलीजियस सेंटिमेंट के बारे में बात कीजिए आप। नहीं, मत कीजिए आप, मत कीजिए आप, मत कीजिए आप, मत कीजिए आप। क्या नहीं करे, 30 में चॉप किया गया, ये भी नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, कंपैरिजन क्या है यहाँ पे? कंपैरिजन क्या है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जैसे, अगर आपका सेंटिमेंट, अगर आपका लड्डू में सेंटिमेंट है तो हमारा भी वक्फ बोर्ड सेंटिमेंट है। ये हमारे बाप दादा ने जमीन की है। I will not join. Ask Mr. संजू वर्मा to. मिस्टर नहीं, मिसेस संजू वर्मा। 1 मिनट, मिस संजू वर्मा, 1 मिनट, मिस संजू वर्मा, 1 मिनट, मुझे बोलने दीजिए। संजू वर्मा is a lady who is joining us. She is a BJP spokesperson. Not मिस्टर नहीं है। 1 मिनट, सुन लीजिए आप। 1 मिनट, आदिल जी सुन लीजिए आप। She got the best expert in interruption. नहीं, 1 मिनट, आपका कंपैरिजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। AIMIM का वायरिंग में प्रॉब्लम है आज। कंपैरिजन, गलत कंपैरिजन हो रहा है। 1 मिनट, मेरा वायरिंग बहुत अच्छा है, आपको सुन लीजिए आप। 1 मिनट, सुन लीजिए आप। 1 मिनट, होल्ड ऑन, I'll give you 20 seconds to come to the point. मेरा जो मुद्दा था, मुद्दे पे आइए आप। रिलीजियस सेंटिमेंट के बारे में 20 सेकंड देता हूं, उसके बाद संजू वर्मा। अगर वक्फ बोर्ड हमारे बाप दादा ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर दिया है, वो हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट है। अगर आपका लड्डू में रिलीजियस सेंटिमेंट है, हम उसकी इज्जत करते हैं। उस बोर्ड का मेंबर में जो भी मेंबर थे सब नॉन मुस्लिम थे। उसमें बीजेपी का एमएलए भी था। चंद्रबाबू नायडू उस वक्त राहुल गांधी के गोद में खेल रहे थे। वाईएसआर केंद्र में मोदी सरकार का समर्थन किए, तो उसमें हमारा कोई गलती नहीं है। हम चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो, लेकिन वक्फ बोर्ड हमारा सेंटिमेंट है। व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग? अरे 1 मिनट, ये क्या सेंटिमेंट के बारे में बात हो रही है? 1 मिनट, आदिल जी 20 सेकंड हो गया। 1 मिनट, 20 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया, अभी 20 सेकंड हो गया, 20 सेकंड हो गया। अभी आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। मैं सेंटिमेंट के बारे में मैं भी बोल सकता हूं। ओके संजू, व्हेन पीपल, अरे सुन लीजिए भाई साहब सुन लीजिए। सेंटिमेंट के बारे में बात कर, नहीं 1 मिनट सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। मैं बोलता हूं सेंटिमेंट क्या होता है। सेंटिमेंट ये होता है जब आप जाते हो और तुम बोलते हो, आप माने पता नहीं कौन, लेकिन वो जाके बोलते हैं तमिलनाडु में कि मंदिर वक्फ प्रॉपर्टी का है। वो भी सेंटिमेंट है। संजू का चांस है, आप प्लीज चुप रहिए, सुन लीजिए आप। संजू वर्मा का चांस है, संजू को सुन लीजिए आप। संजू को सुन लीजिए आप। संजू को सुनते नहीं, अभी बात ही नहीं शुरू हुई, बैटिंग नहीं की। शांत हो जाइए, अभी आपके बोलने की बारी खत्म है, मेरे बोलने की बारी है। शांत रहिए और सुनिए। उनको पता भी नहीं है, पता भी नहीं है आपको। मैं बोलता हूं संजू के बाद। Very quick points. Niranjan, can you ask this man to stop giving me background music? I did not heckle him. शांत हो जाइए आदिल हासन। बारी में बोलिए प्लीज। आप आदिल ये सही नहीं है, आदिल सही नहीं है। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप। Stop making stupid blabbers on national television. Thank you.
आदिल प्लीज डोंट हेकल हर। हेलो आदिल, एक मिनट, 1 मिनट। आदिल मत कीजिए, आदिल मत कीजिए, ये गलत है। 1 मिनट, संजू वेट, डोंट, ही विल कीप हेकलिंग यू। 1 सेकंड आदिल, ये ठीक नहीं है। नहीं, सुन लीजिए, जब आप बात कर रहे थे, सुन लीजिए आप, बहुत सीरियस मामला है, प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। आप, मैंने आपको वार्निंग दे रहा हूं, मत कीजिए आप। जब वो बात करी थी, मैंने उनको बोला था, मैंने उनको भी बोला था चुप रहने के लिए। आप प्लीज, आप चुप रहिए, अभी चुप रहिए आप। नहीं, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप 1 मिनट चुप रहिए, चुप रहिए आप 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। नो, प्लीज डोंट क्रॉस द लाइन। ठीक से बोलिए। आप मुझे बोल रहे हैं, को लो कीजिए। किसको बोल रहे हैं? किसको? मुझे बोल रहे हैं? मेरे ट्यूशन टीचर है आप, मेरे ट्यूशन टीचर है आप। आप मेरे ट्यूशन टीचर हो। मैं संजू को भी बोला चुप रहने के लिए। आप चुप रहिए 1 मिनट। अरे डिबेट को बर्बाद मत कीजिए आप प्लीज। सभ्यता है, सुन लीजिए। मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं, मेरे क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए आप। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ये संजू के लिए है और अब बात नहीं करेंगे संजू के ऊपर। Waqf board in Tamil Nadu, to all our viewers, one example I'm giving. Religious sentiments. Waqf board in Tamil Nadu recently claimed ownership of an entire village. The village has a 1,500-year-old temple. The temple is older than the religion claiming it. That is religious sentiment. Sanju. Thank you. Niranjan, first and foremost, thank you for, reining all of us in and ensuring that we don't speak out of turn. I have some very few quick points to make. The most important point is this. Asaduddin Owaisi has repeatedly said that the Waqf Amendment Act is against the spirit of Article 25 of the Constitution, because Article 25 gives everybody the freedom to profess, practice and propagate a religion of their choice. But Asaduddin Owaisi forgets that the very Constitution which gives him, you, me rights under Article 25 also says that every fundamental right of the Indian Constitution is subject to public order, morality and health. No fundamental right functions in vacuum. That is my point number 1. My point number 2 is this. Asaduddin Owaisi also says that the Waqf Amendment Act is against the spirit of Article 26 of the Constitution, which gives minorities, including Muslims, the rights to administer religious institutions of their choice in the manner that they deem fit. What Asaduddin Owaisi forgets to mention is that there is a very big disclaimer within Article 26. Article 26 clearly says that any religious group can manage and administer religious institutions of their choice, but subject to the legal and the jurisdictional provisions as per the Indian Constitution and as per the law of the land, which means that Article 26 also does not function in a vacuum or in isolation. Finally, the larger jurisprudence of the law of the land will prevail over everything else. The third and most important point is this. Asaduddin Owaisi says that this is a figment of our imagination, figment of the BJP's wild imagination, figment of the Modi government, but this is nobody's figment. These are hard facts, and the hard facts are these. There are today 8.7 lakh Waqf properties. The total value of these properties is in excess of 1.2 lakh crore, and the total land that the Waqf board currently has under its ambit is in excess of 9.4 lakh acres. But the most important point is this, which Asaduddin Owaisi needs to hear loud and clear. He says that the Waqf board is representative of the larger Muslims, and I did some homework, Niranjan, and I was shocked to find out that there are only 32 Waqf boards in India, out of which there are only 2 Shia Waqf boards, one in Bihar, one in Uttar Pradesh. So the Waqf board basically represents only Sunni Muslims. It does not represent Shias, Sanju. It does not represent Hazaras, it does not represent Ahmadiyas, it does not represent Boras. For Asaduddin Owaisi to say that the Waqf board is representative of the interests of the larger Can I get the AIMIM counter, Sanju? Hence absolute rubbish. Yeah, okay. Sanju, I want to give the AIMIM 30 seconds to counter you, and then I want to open up the debate. I want to get the other panelists in. In all fairness, Adil, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं रिस्पॉन्ड करने के लिए, कीजिए, लेकिन फैक्चुअल काउंटर दीजिए आप। सबसे पहले जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होता है और सीईओ सरकार का अधीनस्थ होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है,
वो कोई शरिया कोर्ट और कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उसको अपॉइंट नहीं करती है, और ट्रिब्यूनल चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट सब उस स्टेट। और आप जो बार बार बोल रहे हैं 12 लाख एकड़ से ज्यादा हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड के पास जमीन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और उड़ीसा में, उसका वो वक्फ बोर्ड से लाखों ज्यादा है। ये बार बार कौन बोल रहे हैं आप? किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को, ये सच्चाई में बोल रहा हूं, आई कैन गिव यू ऑल द एविडेंस। Stop lying. और महिला पहले से रहती थी, 2 महिला सरासर पहले झूठ, से रहती थी। सरासर झूठ नरेंद्र बोल मोदी रहे हैं झूठ के आप।